गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो, हम लोग ये वाला टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, दैट वी हैव डन। फिर आपको जो मैं बता रही थी वो ये थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर। इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मली ये 5 मार्कर क्वेश्चन में आता है, 3 मार्कर में भी आ जाता है, बट इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है लैटिट्यूड, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आपको बता दिया है कि लैटिट्यूड मतलब ये इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होते जाएगा और अकॉर्डिंगली बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। सेकंड इज़ एल्टीट्यूड, ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। एल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी क्लाइमेट में चेंज आते जाएगा। फिर होता है प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, जब लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के कारण टेम्परेचर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली एयर प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर लो होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होने लगेगा एयर प्रेशर हाई होने लगेगा। आप साइंस में इसका जवाब समझ सकते हैं, क्लास 7 में भी आपने किया हुआ है। विंड्स 3 किस्म की होती हैं, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। ये तीनों ही क्लाइमेट में अपना बहुत उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली जो परमानेंट विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट विंड है ट्रेड, देन वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ठीक है, ये 3 जो परमानेंट विंड्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बहुत सारी सीजनल विंड्स होती हैं, कुछ लोकल विंड्स होती हैं जो छोटे एरिया में अपना इफेक्ट डालती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी आपको पिछली क्लास में बता दिया है। जैसे जैसे हम सी से दूर जाते हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप की होती जाती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर वो आपको मैंने बता दिया था। ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया। देन ओशन करेंट्स, यू ऑल नो दैट ओशन करेंट्स जो हैं दीज आर समटाइम्स वी कॉल देम रिवर्स ऑफ ओशन। ठीक है, ओशन में चलती हैं और जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं वो कोल्ड ओशन करेंट्स होती हैं, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं वो कोल्ड ओशन करेंट्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो जाती हैं वार्म ओशन करेंट्स। तो जिस एरिया में ओशन करेंट्स वार्म या कोल्ड पास से गुजरती हैं वहाँ का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंगली। जैसे कि जहाँ कोल्ड ओशन करंट जा रही होगी वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, और अगर जहाँ वार्म ओशन करंट है वहाँ का टेम्परेचर्स थोड़े हाई रहेंगे। ये जितने भी फैक्टर्स हमने देखे, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन करेंट, से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में अपना इफेक्ट डालते हैं। अब हमको इन्हीं वाले फैक्टर्स को थोड़ा इंडिया के रेफरेंस में ज़्यादा देख लेना है। ओके, तो इंडिया में भी यही फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनमें से जो इन फैक्टर्स को इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये फैक्टर्स हम इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे। तो लैटिट्यूड के हिसाब से आप जानते हैं कि इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेट वैसे 8 डिग्री 4 मिनट्स है, 8 to 37 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये हमने देख लिया इंडिया का। यहाँ इक्वेटर है और हमने ये यहाँ से लगभग 8 डिग्री नॉर्थ जा रहा होगा, इधर करीब 37 डिग्री नॉर्थ। इसके बीच में इंडिया लोकेट है। यहाँ प्राइम मेरिडियन होता है। लॉन्गिट्यूड्स का क्लाइमेट में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो इस हिसाब से इंडिया जो है, इंडिया के बिल्कुल बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ये जो हिस्सा होता है ये टॉरिड जोन है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये टेम्परेट जोन है। तो इंडिया का हाफ पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंजॉय करता है, एंड हाफ पार्ट ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ का होता है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से आपने देख लिया कि इंडिया में टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हमको मिलेगा। एल्टीट्यूड,
सेकेंड इज़ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज़ हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम सी लेवल. तो अब आप देखिए कि जो सी लेवल से ही हम किसी प्लेस की हाइट को नापते हैं, इसको नॉर्मली मीटर या फीट पे नापा जाता है. तो सी लेवल से जैसे जैसे हम अप जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा होता है, वैसे वैसे एयर प्रेशर वगैरह में भी चेंज आता है. तो इंडिया में आप देखो, आपको पता है, आपने फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर में देखा है कि हमारा जो नॉर्थन इंडिया है वो पूरा हिमालयन रेंज से कवर है. तो हमारे यहाँ पे सी लेवल से लेके 8000 प्लस मीटर तक का एल्टीट्यूड है, हाइट है. तो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन एल्टीट्यूड के हिसाब से भी क्लाइमेट में देखना पड़ेगा. ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे होती हैं जो सी लेवल से केवल 100 मीटर्स तक ही ऊंची होती हैं, तो वहाँ वेरिएशन कम मिलता है. तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है. सी के किनारे के जो एरिया हैं वो कम हाइट के हैं. ऐसे ही कई जो नॉर्थन प्लेन है उसकी एवरेज हाइट 200 से लेके 300 मीटर है बस. और वहीं फुट हिल हिमालय से शुरू होते होते 8000 पीक्स तक भी हमारे यहाँ हैं. तो ये हम दोनों पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज़ प्रेशर एंड विंड्स. हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया है, प्रेशर एंड विंड्स क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं. तो इंडिया में कौन सी विंड्स अपना इफेक्ट डालती हैं, तो आप यहाँ फिर से एक बार देख लो कि ये जो हमारा अर्थ का दिखा, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज़ आवर नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ. इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ पे है. तो इंडिया का जो ये वाला यहाँ पे क्लास 7 में आपने परमानेंट विंड्स एंड एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ा था. मैं आपके साथ जो पीपीटी शेयर करूँगी उसमें वो दिखा भी दूँगी. आप क्लास 7 की बुक एनसीईआरटी पर रेफ़र कर लीजिए. तो ये जो पूरा एरिया है ये ट्रेड विंड का होता है. ठीक है, ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स होती हैं जो कि ये इस वाले एरिया में इफ़ेक्टिव हैं. तो ट्रेड विंड जो है वो इंडिया में अपना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं. और जब इनका सीजनल रिवर्सल हो जाता है तो वो मॉनसून विंड्स के नाम से जानी जाती हैं. ठीक है, जो ट्रेड विंड जब अपना परमानेंट जो उनका पाथ है उसको जब चेंज करती है, ये हम आगे एडवांसिंग मॉनसून वाले टॉपिक में डिटेल में देखेंगे. तो सीजनल विंड्स में मॉनसून विंड्स. फिर अपर एयर करेंट्स, जेट स्ट्रीम्स. हमारे यहाँ जो ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स आपको पता है, ये भी क्लास 7 का है. एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर. तो यहाँ जो बेल्ट में लोअर वाली जो अर्थ के पास, लैंड के पास, तो हमने देखा ट्रेड विंड्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं और अपर लेयर में जेट स्ट्रीम्स चलती हैं. ये एक नैरो बेल्ट में चलने वाली बहुत फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती हैं जिनको कि जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है. ये एटमॉस्फेयर की काफ़ी ऊपर की लेयर्स में चलती हैं. ऑलमोस्ट जहाँ जेट प्लेन्स चला करते हैं वहीं पे ये बहती हैं, इसीलिए इनको जेट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है. इसके अलावा इंडिया की क्लाइमेट में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिप्रेशन, साइक्लोन्स का भी बहुत बड़ा असर होता है. साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स एक किस्म की विंड्स हैं जिसमें लो एयर प्रेशर इज सराउंडेड बाय हाई एयर प्रेशर बेल्ट. ठीक है, चारों तरफ हाई एयर प्रेशर होता है और बीच में लो एयर प्रेशर होता है. इसको साइक्लोन कहा जाता है. और ये साइक्लोन इस तरह साइक्लिक मोमेंट में मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं. अगर ये पानी वाले एरिया से ओरिजिनेट होते हैं तो ये बहुत, इनमें मॉइस्चर होता है और ये पानी ही, बारिश भी करते हैं, तूफान भी आते हैं और कई बार ये डिज़ास्टर का एक डिज़ास्टर बन जाते हैं. हर साल ही आपने देखा होगा, इनको कई बार लोकल नेम्स भी दिए जाते हैं. तो ये हमारा हो गया विंड्स और प्रेशर बेल्ट. इंडिया में कौन कौन सी ऐसा फैक्टर हैं जो क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है. डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है. आपको मैंने बताया था कि इंडिया का जो साउथ का पार्ट होता है, ये देखो, ये इक्वेबल क्लाइमेट एंजॉय करता है क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है. इधर नीचे यहाँ साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है. तो ये जो पूरा बेल्ट हमारा है, ये इसमें सी के किनारे होने के कारण इनके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं हो पाते.
तो इस तरह की क्लाइमेट को इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं। और ये जो नॉर्थ का हिस्सा आपका है, ये जैसे जैसे हम सी से दूर जाते जाते हैं तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होने लगती है। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगी, समर्स बहुत ज़्यादा हॉट होंगे। तो एनुअल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हाई होगा, ठीक है। समर्स में 49 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाते हैं और विंटर्स में माइनस में भी टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सी के किनारे ऐसा नहीं होता। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी भी इंडिया में बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15,300 किलोमीटर्स लंबा जो हमारा सी कोस्ट है। ओशन करंट, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंट्स। इंडिया के पास से कोई भी ओशन करंट नहीं जाती, तो इंडिया में ओशन करंट का इफ़ेक्ट बहुत कम है। डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस इन ओशन करेंट्स हमारी कंट्री के क्लाइमेट में अपना नहीं डालती। तो दीज आर सम फैक्टर्स। आज की क्लास में हमने क्या समझने की कोशिश की, हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, और स्पेसिफिकली हमने उसको इंडिया के रेफरेंस में समझने की कोशिश की। अब आप इसी टॉपिक को एनसीईआरटी के चैप्टर से अच्छे से रीड कीजिए एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक पीपीटी भी शेयर करूँगी, तो तब आप इसको समझ जाएंगे। और आपको मैंने रेफरेंस के लिए क्लास 7 एटमॉस्फेयर चैप्टर आपको एनसीईआरटी ऐप में मिल जाएगा। उसमें आप देखिए, उसमें आपका जो परमानेंट विंड्स एंड परमानेंट एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं, आपको मैं कुछ वीडियो लिंक भी शेयर करूंगी, जिसमें कि आप इन एयर प्रेशर बेल्ट्स के मूवमेंट को कुछ और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।